Good morning, students. Students, in last lecture, we had a discussion on electrical properties of colloidal solution. Students, today we have to discuss about the one of the class of colloidal solution that is called as the emulsion. Students, जब आपने क्लासिफिकेशन किया था कोलाइडल सॉल्यूशन का, डिस्पर्स फेज और जो डिस्पर्सन मीडियम की जो सब्सटेंसेस थी इनकी फेजेस के ग्राउंड पर, तो आपने कहा था कि अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होगा तो जो क्लास ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनता है उसको हम लोग इमल्शन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो, तो वो जो क्लास ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग इमल्शन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इमल्शन को अगर डिफाइन करना हो आपको हो तो आप कह सकते हो when two partially miscible or immiscible liquids are mixed so that a coarse dispersion of a liquid in the other liquid is obtained. The colloidal solution so obtained is called emulsion. तो स्टूडेंट्स, बात क्या कही जा रही है कि ये दोनों जो लिक्विड हैं इनके साथ इक्वालिटी जोड़िए कि these two liquids should be either partially miscible or immiscible. अगर ये दोनों पार्शियली मिसिबल होंगे या इमिसिबल होंगे तो इनको जब आप मिलाएंगे तो उसमें से एक जो लिक्विड होगा, दोनों में से कोई, वो क्या करेगा, अपने पार्टिकल को बनाएगा, कोर्स पार्टिकल जनरेट करेगा जिसकी साइज कोलाइडल डायमेंशन से मैच करेगी। बेटे, जब उस लिक्विड में एक जो लिक्विड है वो अपने कोलाइडल डायमेंशन के पार्टिकल को बना देगा ऑन मिक्सिंग, तो नो डाउट आपके डेफिनेशन के हिसाब से जो एक कोलाइडल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उस पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग इमल्शन बोलते हैं। स्टूडेंट, जैसे बात करें आपसे, एक एग्जांपल आपको देते हैं। मान लो हमने आपको मिल्क दिया, तो मिल्क के बारे में आपको पता है कि मिल्क में जो डिस्पर्स फेज है वो आपकी लिक्विड फैट है, जिसको आप घी बोलते हैं। बेटे, मिल्क में वो जो घी होता है वो लिक्विड फॉर्म का होता है और आपका जो डिस्पर्सन मीडियम है ये आपका वाटर है। स्टूडेंट्स, जब आप इसको मिक्स करते हो दोनों को, जब इससे मिल्क बनता है तो लिक्विड फैट जो है बेटे मिक्स करने पर अपना कोलाइडल डायमेंशन के पार्टिकल को बना लेती है। ऑन मिक्सिंग, पता है ये दोनों इमिसिबल है, फैट वाटर मिल नहीं सकते, दीज आर कंप्लीटली इमिसिबल, बट ऑन मिक्सिंग द लिक्विड फैट फॉर्म्स कोर्स पार्टिकल which has the colloidal dimension. तो नो डाउट एज पर आवर डेफिनेशन, अगर आप इस तरह से कोई सोल्यूशन बनाओगे उसमें एक लिक्विड की जो पार्टिकल साइज होगी उसकी डायमेंशन कोलाइडल डायमेंशन से मैच करेगी, इसलिए उस पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन को जो मिलेगा आपको उसको हम लोग इमल्शन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर दैट लेट अस क्लासिफाई the different classes of colloidal solution.
स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब आप कोई इमल्शन बनाते हो तो कभी क्या करता है, डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल कोर्स पार्टिकल बना लेता है, कभी डिस्पर्स फेज का पार्टिकल कोर्स पार्टिकल बना लेता है। मतलब जो डिस्पर्स फेज बनाता है, कभी डिस्पर्स फेज ये बना लेता है, कभी डिस्पर्स फेज ये बना लेता है। जैसे आपके केस में डिस्पर्स फेज जो बनाया था वो लिक्विड फैट ने बनाया था, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं बटर की बात करूं तो बटर में जो डिस्पर्स फेज बनाएगा वो वाटर बनाएगा। जैसे आपको कहूं बटर का एग्जांपल लीजिए, तो अगर आप बटर का एग्जांपल लीजिए यहां पर, तो बटर में आपका जो डिस्पर्स फेज है वो वाटर है, और जो डिस्पर्सन मीडियम है बेटे वो लिक्विड फैट आपकी। सो इमल्शन में जो सिचुएशन बन सकती है कि जब बेटे इसको फैट को हम लोग आयल बोल सकते हैं, आयल जब डिस्पर्स फेज बनाएगी और वाटर डिस्पर्सन मीडियम बनाएगा, तो वो जो इमल्शन मिलेगा उसको आयल इन वाटर इमल्शन बोलते हैं। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आप लिख सकते हो O/W इमल्शन। लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन आपको दूं कि दूसरा टाइप का जो इमल्शन है उसमें जो डिस्पर्स फेज है वो वाटर बनाता है और जो डिस्पर्सन मीडियम है बेटे वो लिक्विड फैट बनाती है। तो नो डाउट ऐसी सिचुएशन में जो इमल्शन आपको मिलेगा दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज वाटर इन आयल इमल्शन। तो स्टूडेंट्स, so on the basis of nature of disperse phase and dispersion medium present in an emulsion, we can classify the emulsion into these two classes. One is आयल इन वाटर emulsion, जिसमें आयल बनाएगा डिस्पर्स फेज, वाटर बनाएगा डिस्पर्सन मीडियम। लाइकवाइज जो दूसरे टाइप का आपका जो कोलाइडल जो इमल्शन है उसमें वाटर डिस्पर्स फेज बनाता है, जबकि जो लिक्विड आपकी फैट है वो आपकी डिस्पर्सन मीडियम बनाती है। स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो इसका जो एग्जांपल अभी आपको मैं दे चुका हूं, मिल्क इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आयल इन वाटर इमल्शन। लाइकवाइज वैनिशिंग क्रीम जो हम लोग यूज करते हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल है, दिस इज ऑयल इन वाटर इमल्शन। बट स्टूडेंट्स, अगर आप बटर को लो और जो मिल्क क्रीम हमारी होती है, अगर इन दोनों को आप लो तो नो डाउट आप समझ सकते हो दिस इज वाटर इन ऑयल इमल्शन। स्टूडेंट्स, आप जरा समझने की कोशिश करिए कि पता है कि अगर ये दोनों लिक्विड्स इमिसिबल हैं, इमल्शन में जो प्रेजेंट डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अगर इमिसिबल है या पार्शियली इमिसिबल है, तो इस इमल्शन की स्टेबिलिटी बड़ी पुअर होगी। आप इस बात को समझ सकते हो, इसको रियलाइज कर सकते हो। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू दिस इमल्शन हियर, हम लोग एक तीसरा भी एजेंट इसमें ऐड करते हैं। वो एजेंट जो इनको स्टेबलाइज करता है इमल्शन को, उसको हम लोग इमल्सीफाइंग एजेंट बोलते हैं। देयर इज द थर्ड कंपोनेंट which is present in an emulsion in order to provide the stability to the emulsion here, either O/W वाले emulsion को या W/O वाले emulsion को, उसको हम लोग इमल्सीफाइंग एजेंट बोलते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आप समझ पा रहे हो, मैं आपके मिल्क की बात करूं तो मिल्क में जो मिल्क प्रोटीन होती है वो इमल्सीफाइंग एजेंट है। ये जो हमारी मिल्क प्रोटीन होती है वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है,
इसीलिए आप कहोगे कि आपके मिल्क में डिस्पर्स फेज तो ऑयल है, डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या वाटर है, लेकिन जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो मिल्क प्रोटीन है। स्टूडेंट्स लाइकवाइज आप देखोगे, अगर कंसीडर द वेरियस केसेस ऑफ इमल्शन, तो कहीं लगेगा कि कहीं प्रोटीन सब्सटेंसेस हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, कुछ जगहों पर हमारे जो नेचुरल हमारे सोप्स हैं या जो आर्टिफिशियल सोप्स हैं बेटे, ये भी इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। इट इज नेसेसरी दैट कि आपका जो इमल्शन होगा, अगर उसको स्टेबिलिटी आपको देनी है, इफ यू हैव टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू दिस इमल्शन हियर, देयर मस्ट बी ए थर्ड एजेंट which provides stability to emulsion, that is called the emulsifying agent. Students, अब आप देखो, बता तो मैं सारा चुका हूं, लेकिन जो आपका एक बात और समझिए, एक चीज आप समझने की यहां से कोशिश करिए कि बेटे किसी इमल्शन में आप डिस्पर्सन मीडियम चाहे जितना ऐड कर दें, वो आपका इमल्शन ही बना रहेगा। आप जैसे मैं आपसे कहूं, ग्वाला आपका जो होता है दूध वाला, पता है वो उसमें पानी मिलाता है, उसमें लिक्विड फैट नहीं मिला सकता। वो लिक्विड फैट जैसे मिलाएगा वो प्रेसिपिटेट कर जाएगी, वो सेपरेट हो जाएगी। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इनमें अगर आप मिक्सिंग करना चाहो तो केवल मिक्सिंग आपके डिस्पर्सन मीडियम के सब्सटेंस के थ्रू हो सकती है। इसमें आप डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को ऐड करके आप उसकी मिक्सिंग नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट्स, लाइक अदर कोलाइडल सॉल्यूशन, हमारा जो इमल्शन है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन की जितनी सारी प्रॉपर्टीज होती है बेटा, एग्जैक्टली वो सारी प्रॉपर्टीज को रिस्पॉन्ड करता है। जैसे हमने आपसे बात करी थी, आपसे कहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करी थी, आपसे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ब्राउनिन मूवमेंट की बात करी थी, आपसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करी थी, आपसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करी थी। लाइक अदर कोलाइडल सॉल्यूशन, इमल्शन शो these different important properties of colloidal solution as well. Students, now after this discussion, let us consider the various application of colloidal chemistry or colloids. Students, इस colloidal जो कोलाइड्स की जो कंसेप्ट है, इसको हम लोग कई सारी नेचुरल फिनोमेनन है या कई सारे दूसरे जो हमारे फिनोमेनन्स हैं उनको एक्सप्लेन करने में हम लोग इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। मेनी ऑफ द कंसेप्ट्स, मेनी ऑफ द नेचुरल फिनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जैसे बात की जाए तो लेट अस कंसीडर द एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री और कोलाइडल साइंस बोल सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, एक नेचुरल फिनोमेनन है जिसको आप कहते हैं कि हमको हमारा जो स्काई का कलर ब्लू दिखाई पड़ता है। इसको आप 10th क्लास में भी करते हैं, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। स्टूडेंट्स, तो ये जो ब्लू कलर का जो रीजन है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो तो दिस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री। तो बेटे इसको समझना अगर है आपको, तो आप ये समझिए कि हमारी जो एयर है बेटे, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं
and these dust particle also contains droplets, small droplets of water. This contains water droplets. तो पता है बेटे ये जो डस्ट पार्टिकल एयर में जो डस्ट पार्टिकल हैं और जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं बेटे एक एरोसॉल बनाती है। आपको इसकी आइडिया हमने दी। यहां पर क्या बेटे कि अगर एयर की बात की जाए तो डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या है? एयर है। डिस्पर्स फेज आपका क्या है? वो आपका डस्ट पार्टिकल है या वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो जो ये एरोसॉल है, ये ब्लू कलर की लाइट जो व्हाइट आपका जो स्पेक्ट्रम है, जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है, इसमें ब्लू कलर की लाइट की मैक्सिमम स्कैटरिंग करता है और इसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम करने के नाते यही ब्लू कलर हमारी आई को रिसीव होती है, इसीलिए हमको क्या होता है स्काई का कलर ब्लू दिखाई पड़ता है। तो आप कहेंगे कि जो एयर है इट इज एन एरोसॉल, जिसमें क्या है डिस्पर्स फेज डस्ट पार्टिकल है और वाटर ड्रॉपलेट्स है, जबकि डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या है? एयर, गैस है। दिस कोलाइडल सॉल्यूशन scatter maximum, this has tendency to scatter blue light to the maximum extent, and so our eye receive blue color of white light spectrum, so the color of sky appears to be blue. Yes, likewise बेटे एक बात करते हम लोग हैं, आप सुनते होंगे मिस्ट की, फॉग की, दोनों एक ही बातें हैं। आप जाड़े के दिनों में देखते हो कि धुंधला दिखाई पड़ता है। कभी ये जो धुंधलापन है वो लाइट होता है, थोड़ी सी कम गहरा होता है, कभी कभी वो ज़्यादा डेंस हो जाता है। जब डेंस हो जाता है तो कहते हैं वो फॉग है, और बेटे जब वो डेंस उसकी डेंसिटी कम होती है तब कहते हैं मिस्ट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉग फॉर्मेशन और मिस्ट के फॉर्मेशन को भी क्या करना हो, अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, तो यू कैन एक्सप्लेन दिस टू नेचुरल फेनोमेनन ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री। तो बेटे इसको एक्सप्लेन करना हो तो आप ये कहोगे when most of the air cooled below its dew point, ड्यू समझते हो आप ना बेटे, जब उनका टेम्परेचर ड्यू फॉर्मेशन के टेम्परेचर के नीचे चला जाता है, देन मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर गेट कंडेंस ओवर द सरफेस ऑफ dust particle present in the air. This dust particle containing droplets of water over its surface float in the air. तो बेटे वही जो है, जो डस्ट पार्टिकल के ऊपर जो वाटर कंडेंस होती है वो एयर में फ्लोट करती है। यही जो फ्लोट करती है तो आपको क्या होता है, ये मिस्ट बनेगी या फॉग का फॉर्मेशन होता है। जस्ट मेक योर कंसेप्ट वेरी क्लियर। कहते व्हेन मोस्ट ऑफ द एयर कूल्ड बिलो इट्स ड्यू टेम्परेचर, द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर कंडेंस ओवर द सरफेस ऑफ डस्ट पार्टिकल. These dust particles containing water droplets, condensed water droplets, float in the air. This is called mist or fog here. Students, likewise, जब आपको रेन फॉर्मेशन की बात करनी हो कि रेन कैसे होती है,
इसको एक्सप्लेन करना हो तो भी आप कोलाइडल केमिस्ट्री का यूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, जो क्लाउड है इट इज एन एरोसॉल। एरोसॉल इसलिए है क्योंकि यहां पर जो डिस्पर्स फेज है वो आपका वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर है, और बेटा जो डिस्पर्सन मीडियम है वो आपकी गैस है, एयर है। अपर एटमॉस्फेयर में बेटे क्या होता है, जब ये हमारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जब कंडेंस होना शुरू होती है तो कंडेंस हो करके बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट बनाना शुरू करती है, और एक बड़ी ड्रॉपलेट क्या होती है जब बड़ी साइज की हो जाती है तो रेन के फॉर्मेट हमको क्या करती है वो दिखाई पड़ती है। इसमें मेक इट वेरी क्लियर, ये कंसेप्ट भी ठीक करिए। तो अपने क्लाउड क्या है, एरोसॉल है। इन अपर एटमॉस्फेयर when the condensation of these droplets starts, then bigger droplets of water is obtained, which after certain this one here appears in the form of rain. So in this way formation of rains occurs. Students, there is another very important concept that is called styptic action of ferric chloride or alum. Styptic action of ferric chloride solution or solution of alum. स्टेप्टिक एक्शन का मतलब समझते हो? कभी आपको ब्लड अगर निकल रहा हो, कहीं आपको चोट लग जाए, लेट यू हैव अ वाउंड, और वहां से क्या हो कि वहां से आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको क्या करना है कि अगर उस ब्लड को रोकना है तो ये दोनों जो रिएजेंट हमारे पास है, जो एक्टिव सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड है और जो एलम है जिसको फिटकरी आप बोलते हैं, तो नॉर्मली हम लोग उसको लगा दिया करते हैं। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अंदर बेटे ब्लड क्लॉट करने की प्रॉपर्टी होती है। ब्लड क्लॉट करके ब्लीडिंग को स्टॉप करने की प्रॉपर्टी होती है। सो ये जो ब्लड क्लॉट करके ब्लीडिंग स्टॉप करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग स्टिक्टिव एक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड आर इसको कह सकते हैं, एलम बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको बताना हो कि फेरिक क्लोराइड और आप या एलम का स्टेप्टिक एक्शन क्यों है, व्हाई these two can act as the स्टेप्टिक reagent to stop the bleeding, तो इस बात को एक्सप्लेन करना हो तो आप फर्दर आप यहां पर अपनी कोलाइडल केमिस्ट्री के कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बताया था हमने कि आपका जो ब्लड है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। बेटे ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन है एल्बुमिनाइड सब्सटेंस का। एल्बुमिनाइड सब्सटेंसेस का कोलाइडल सॉल्यूशन है बेटे। ये एल्बुमिन आप समझते हो ना, प्रोटीन होती है। तो एल्बुमिन लाइक जो प्रोटीन हमारी हैं उनका बेटे एक कोलाइडल सॉल्यूशन है ब्लड। एल्बुमिनाइड का मतलब यही हुआ कि जैसे एल्बुमिन हमारी जो एक प्रोटीन है उसी जैसी प्रोटीन का ब्लड हमारा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और पता बेटे फेरिक क्लोराइड और एलम क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट। When the solution of ferric chloride or alum is applied at the place of cut, coagulation of blood takes place here, which results in stop bleeding. So students, जब आप इसको कहोगे तो आप ये बोलोगे कि
जो स्टेप्टिक एक्शन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप कहोगे कि जो ब्लड है इट इज ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनाइड सब्सटेंसेस. फेरिक क्लोराइड आर एलम solution. These are the electrolytic solution. When these solutions is applied over the place of cut, the clotting of blood occurs, which results in the stopping of the blood, of bleeding here. Students, likewise, हमारे पास एक चीज और आप लोग जानते हो, एक ज्योग्राफी की एक नेचुरल फिनोमेनन है जिसको आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, डेल्टा फॉर्मेशन बोलते हैं. तो डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में आप जानते हो, डेल्टा जानते हो आप लोग, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा बेटे रिवर और जो सी का जो मीटिंग पॉइंट होता है, उसके मीटिंग पॉइंट पर क्ले और सैंड की एलिवेटेड बेड बन जाती है. एक ट्रायंगुलर बेड आपको बनती दिखाई पड़ती एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर एंड सी. इसी एलिवेटेड बेड ऑफ सैंड और क्ले को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, जब आपको डेल्टा फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना हो तो भी आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री. स्टूडेंट्स, हमको पता है कि जो रिवर है, जो रिवर वाटर है, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है क्ले का वाटर में. आप बोल सकते हो इट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, मड बोलते हैं, मड इन वाटर. जबकि जो सी वाटर है it is the solution of electrolytes in water. तो बेटे मीटिंग पॉइंट पर जब दोनों सॉल्यूशन मिक्स होंगे, जब मिलेंगे, when these solution meet to each other, coagulation of river water occurs. As a result, at the meeting point of sea and river, an elevated bed of mud, that is clay particles, occurs. In this way the formation of delta takes place here. Students, likewise we have another very important example which can be explained on the basis of concept of colloidal chemistry. इस कंसेप्ट को बेटे हम लोग बोलते हैं क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर, क्वार्टरल स्मूथ प्रेसिपिटेटर, प्रेसिपिटेटर. स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज की चिमनी पर आप देखिए तो वहां पर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बेटे वहां पे इंस्टॉल होती है. जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं बेटे, उन पर एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जिसको इंस्टॉल किया जाता है. और इस इंस्टॉलेशन के थ्रू क्या करना होता है? हमको स्मोक में जो प्रेजेंट कार्बन पार्टिकल है उसका प्रेसिपिटेशन कर देना होता है. जितने टॉक्सिक हमारे मटेरियल हैं बेटे, उनको क्या करना होता है? उनको हमको उनका प्रेसिपिटेशन कराना पड़ता है. द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज टू प्रेसिपिटेट unburned carbon particle, unburned arsenic particle and other particles from the smoke coming out from the chimney of industries. बेटे उस डिवाइस को हमको क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं. जैसे मैं आपसे कहूं बेटे कि चिमनी आपकी है
तो चिमनी में क्या होगा कि तो ये जो चिमनी है जिसमें से बेटे ना जो हमारा स्मोक है, पहले हम लोग कार्टेल प्रेसिपिटेट से उसको पास करते हैं। फिर कार्टेल प्रेसिपिटेट से जब वो पास हो जाता है, फिर उस बचा हुआ जो स्मोक है उसको हम लोग चिमनी में भेजते हैं। तो देखो, जैसे मैं आपसे बात करूं बेटे, कार्टेल प्रेसिपिटेटर मान लो ये, देखो इंडस्ट्रीज से जो बेटे आया हमारा स्मोक, यहां से आ रहा है, वो स्मोक आया बेटे यहां से, फिर यहां से निकलने वाला जो स्मोक होगा उसको फिर हम लोग चिमनी में भेजते हैं ऐसे। तो होगा क्या, समझिए जरा। तो पता है स्मोक जो है कि जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल बेटे है उसमें जो प्रेजेंट है, अनबर्न्ड कोल इसमें प्रेजेंट है, या अनबर्न्ड आपके आर्सेनिक के पार्टिकल प्रेजेंट है, या दूसरे टॉक्सिक मटेरियल के जो पार्टिकल प्रेजेंट है, बेसिकली बेटे एक एरोसॉल है, जिसमें क्या होगा, जो डिस्पर्स फेज है वो तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल या आर्सेनिक पार्टिकल बनाते हैं, जबकि जो डिस्पर्सन मीडियम बेटे वो एयर है। और इसका मतलब बेटे ये एरोसॉल है। जब इस एरोसॉल को आप स्मोक प्रेसिपिटेटर में पास करोगे बेटे, तो पता है इसमें दो प्लेट लगी होती हैं, which are kept at high potential difference। जैसे बेटे मान लो ये आपके पास दो प्लेट है, these are kept at high potential, about बेटे 50,000 वोल्ट के आसपास इसका पोटेंशियल रखा जाता है। जब आप पोटेंशियल इतना आप करोगे तो क्या होगा, जब ये स्मोक पास होगा तो बेटे कल हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो हमारा जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है या आर्सेनिक पार्टिकल है उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा स्मोक है इसमें जो कार्बन और जो आर्सेनिक है जो अनबर्न्ड है, बेसिकली बेटे ये पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल एरोसॉल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये जो है जब आपको इस कार्टेल प्रेसिपिटेटर से आप पास करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी। ये पार्टिकल जो अनबर्न्ड है वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके क्या करेंगे बेटे, उनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगी, और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद वो वहां पर प्रेसिपिटेट बना देंगे, वहीं पे कलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो यहां से स्मोक निकलेगा, डेफिनेटली दिस गेट फ्रीड फ्रॉम these two toxic substances. So this is the way in which the cartel smoke precipitator works. Students, likewise हमारे पास एक और बात आती है, एक आप सुनते हो कभी कभी, टैनिंग ऑफ लेदर की बात करते हम लोग हैं। पता है टैनिंग एक प्रोसेस होती है लेदर को हार्ड बनाने की, सो दैट इट कैन बी यूज इट हैड वाइड एप्लीकेशन हियर। जैसे कभी देखो बेटे, जो एनिमल स्किन होती है आर हाइड बोलते हैं, हाइड और स्किन में अंतर है बेटे। स्किन बोलते हैं छोटे एनिमल्स की स्किन को, और हाइड जैसे हमारी बफेलो है, काऊ है, इसकी स्किन को बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसका यूज करने से पहले इसकी टैनिंग की जाती है। तो टैनिंग में करना क्या होता है, जो स्किन या हाइड है, जो कि पता बेटे एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये बेसिक बेटे हाइड या स्किन जो होती है प्रोटीन है, कभी आपने सुना होगा, जैसे केराटिन होती है, नाम सुना केराटिन का, एक बॉडी स्किन प्रोटीन होती है। तो स्किन बेटे, स्किन या हाइड एक प्रोटीन है, मतलब एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, प्रोटीन है, एक तरह की प्रोटीन इन वाटर का एक कोलाइडल सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। और जो टैन होता है, जिसको हम लोग टैनिक बोलते हैं, टैनिन बोलते हैं, अपने नाम सुना होगा टैनिन। टैनिन बेटे ना
वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है जो कि टी बार्क से मिलता है, हमको ट्री बार्क से मिलता है, छाल जो होती पेड़ों की उससे मिलता है टैनिन, वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है। तो यह एक कोलाइडल सोल्यूशन है, और टैनिन जो कि ट्री बार्क से आपको मिलता है वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है। कल बताया था आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस के तरीके को, वो कोगुलेशन के तरीके को। तो हमने कहा था दो अपोजिटली चार्ज अगर कोलाइडल सॉल्यूशन आपस में मिक्स कर दिए जाएं तो उनका क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इनका इलेक्ट्रिकल चार्ज अपोजिट है। फिर क्या कर दिया जाता है, जो स्किन या हाइड होती है उसको टैनिन में हम लोग बेटे सोक कर देते हैं। सोक कर देंगे तो इसका जो प्रोटीन मटेरियल होगा वो कोगुलेट कर जाएगा, और कोगुलेट करने के बाद बेटे वो क्या ड्राई हो जाता है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो डेफिनेटली बेटे हमारा जो लेदर है, जो इसके बाद जो चीज मिलेगी उसको हम लोग लेदर बोलते हैं, एंड सो दिस लेदर कैन वाइडली बी यूज्ड इन डिफरेंट पर्पज अचीव। सी गॉट द आइडिया? नेक्स्ट बेटे इसके बाद एक बात और आती है जिसको हम लोग एक बात और करते हैं कि हमारी जो मेडिसिन्स हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स आर कोलाइडल इन नेचर। आपको अगर थोड़ा मैं आपको आपके फैमिली एग्जांपल दूं तो जैसे बेटे आपसे बात करूं तो जितने हमारे आई लोशंस हैं बेटे एक कोलाइडल होते हैं, पक्का है बेटे। इसी तरह से जो कॉर्ड लीवर आयल होता है, आपको पता है कॉर्ड लीवर आयल के बारे में। जो कॉर्ड लीवर आयल होता है बेटे, अगर उसको देखो तो वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स लाइकवाइज एक और हमारी मेडिसिन है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटे वो भी एक मेडिसिन है जिसको आप स्टमक डिसऑर्डर में यूज करते हो। इसी तरह बेटे हमारे पास एक और एग्जांपल है, कोलाइडल गोल्ड होते हैं जिनका यूज हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स बेटे ये जो मेडिसिन्स के हैं, और ये सारी मेडिसिन्स बेटे कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। मेडिसिन्स कोलाइडल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बेटे कोलाइडल अगर पार्टिकल होगा तो उसकी सरफेस एरिया हायर होगी, और सरफेस एरिया हायर होगी तो नो डाउट बेटे ये हमारी बॉडी फ्लूइड में आसानी से बेटे इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट योर फोर्थ चैप्टर, that is surface chemistry. Thank you.